नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज तमाम विषयों पर बात करनी है। तमाम विषयों पर बातचीत करने से पहले अपने महापुरुषों को नमन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, देश और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हिटलर राज चल रहा है। हिटलर राज का मतलब न जनता से लेना देना, न न्याय से मतलब। हिटलर राज का मतलब जो आदेश दे दिया। हिटलर राज का मतलब अंधा कानून। तो हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही खतरनाक माहौल है। शायद आप सबको पता है कि नहीं, लेकिन हालात बहुत बुरा है। देश 70-72 सालों में जहां से चला था, बल्कि आज वहां से भी पीछे चला गया है। और यह सिर्फ और सिर्फ भिखमंगों वाली जो जमात है, उसके नंगा होने के कारण ऐसा हुआ है। झूठ बोलने वाला, देश को धोखा देने वाला, देश के सामने बड़बड़ बोलने वाला, देश के लिए कोई नीति नहीं, कोई न्याय नहीं, देश के लिए कोई अमल व्यवस्था नहीं, अपने मन की मनमर्जी करने वाला, बिना अनुभव का कोई सरकार होगा तो देश का हाल वही होगा। और उस सरकार से बुरा हाल इस देश वालों का भी है। सिर्फ दोष सरकार का नहीं, सरकार हमारा आपका भी दोष है कि देश में हम फ्री में पाना चाहते हैं। जब तक इस देश के लोग अपने कर्म से ज्यादा पाने की विचार रखते रहेंगे, फ्री में पाने की विचार रखते रहेंगे, तब तक इस देश में शोषण होता रहेगा। हाँ, तो हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। बुलेटिन 8 PM में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से तीखा सवाल। सबसे पहला सवाल, आप लोग जानते हैं, कोरोना काल के पहले उत्तर प्रदेश में उस समय भी खतरनाक स्थिति थी। कोरोना काल के पहले भी बलात्कार चरम पे था, मौत चरम पे था, हत्या और लूटपाट चरम पे था, और दलितों पिछड़ों के साथ अपराध भी चरम पे था। ऐसा नहीं कि कोरोना काल आया तो बदल गया। पूरी दुनिया कोरोना काल में अपने लोगों को बचाने में परेशान है। अमेरिका अपने देश के गरीबों, वंचितों और मजबूरों के खाते में 90 हजार, 1 लाख रुपए भेजकर अपने जनता को बचाने के लिए परेशान है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कानून का आतंक राज इतना है कि कानून तो ध्वस्त हो गया है। ब्राह्मण और सामंतवादियों का आतंक राज इतना है कि रोज कोरोना काल एक तरफ और मारपीट, हत्या, लूट और बलात्कार एक तरफ चरम पर है। क्या इसे आप राम राज्य कहेंगे? क्या हम इसे संत बाबा का राज मान लें? यह देश वही है, जरा सोचिए, जिस देश में 2 संत धोखे से मारे गए, 2 साधु पालघर में, महाराष्ट्र के पालघर में धोखे से मारे गए थे। भीड़ ने धोखे से मार दिया था। तो यही योगी आदित्यनाथ है और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यही देश के गृह मंत्री हैं। चारों तरफ से नंगा नाच था।
कि 2 संतों की हत्या हो गई, 2 संतों की हत्या हो गई, देश में महाराष्ट्र में जंगल राज आ गया है। और अब मैं सवाल करता हूं कि उत्तर प्रदेश में रोज रोज पिछड़ों की हत्याएं हैं। सवाल करता हूं, ऐ भाड़वे टीवी चैनल वालों, मैं सवाल करता हूं, आज तक एबीपी आर भारत के उस गुंडे चैनल वाले से पूछता हूं, छी न्यूज वाले से, तिहाड़ी चौधरी से, कि तुम लोग उस समय नंगा नाच कर रहे थे, 2 साधु मारे गए धोखे से, तब तुम चिल्लाने लगे कि हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व चिल्ला रहे थे। लेकिन आज जब रोज रोज पिछड़ों की, दलितों की हत्या होती है, तो सवाल है कि ऐ योगी सरकार, तब आप महाराष्ट्र सरकार को नसीहत दे रहे थे, आज कहां बिल में छुप गए हो योगी बाबा? यह सवाल है। बुलेटिन 1 PM पर सवाल है कि आखिर कुछ तो शर्म कर लेते। दूसरों के गिरहबान में झांकने से अच्छा कि स्वयं के गिरहबान पे तो झांक लेते। मुसलमानों की हत्या, मुसलमानों से लड़ाई, दलितों की हत्या, यादवों की हत्या, अब पटेलों की हत्या। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जंगल राज अब डकैत और आतंक राज के रूप में हो गया है। अगर इस राज्य में आपके लोगों के घर जला दिए जाएं, मान लीजिएगा आपके घर जला दिए जाएं, आपके पशुओं को जला दिया जाए, आपके घर में लूट कर दिया जाए, आपके घरों के महिलाओं पर अत्याचार कर लिया जाए, छेड़ दिया जाए, और यदि आपने न्याय के लिए मांग उठा दिया, सोशल मीडिया पे लिख दिया आपने, और आपको कोई पिछड़ा व्यक्ति आपके घर के लूट, ब्राह्मण तंत्र के लूट, आपके घरों पर ब्राह्मणों के जलाए गए, सामंतवादियों के जलाए गए, न्याय की बात यदि पिछड़ा समाज उठा लेता है, तो पिछड़े समाज के लोगों पर योगी के पुलिस FIR लिख देते हैं। हां, यही है आतंक राज, इसी को कहते हैं राम राज्य, कि हम तुम्हें मारेंगे, लेकिन तुम यह कह दिए कि हमको वो मारे हैं, तो पुलिस आपको खुद आपके ऊपर FIR कर देगी। ऐसा ही मामला प्रतापगढ़ से नया आया है। बताना चाहता हूं आप सबको, देखिए कैसा आतंक राज है यूपी में, देखिए कैसा गुंडा राज है यूपी में, देखिए कैसा मनुवाद राज है यूपी में। इस बात को आपको समझना जरूरी है मेरे यारों। आप लोग जानते हैं, रोज रोज हम आजकल बुलेटिन 1 PM पर प्रतापगढ़ का मामला रख रहे हैं। किसानों के घर जला दिए गए, किसानों के दर्जनों घर जला दिए गए। यही नहीं, पुलिस खड़ा होकर जलवाई, वीडियो है पूरा, पुलिस खड़ा होकर ब्राह्मणों को संरक्षण देकर जलवाई, महिलाओं को छेड़ा गया, पशुओं को जला दिया गया। लेकिन अब हुआ क्या, हमारे जैसे लोग जब प्रतापगढ़ जाकर के न्याय की गुहार लगाते हैं, तो इस देश के जालिमों द्वारा, सवर्णवाद के गंदे मनवादियों द्वारा आवाज उठाने वालों के ऊपर FIR कर दिया गया। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। आसपुर देवसरा के यशो ठाकुर साहब हैं, वहां के आसपुर देवसरा ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख सभाजीत यादव ने केवल और केवल 10 लाइन लिखा था, पोस्ट लिखा कि मैं आ रहा हूं
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के इशारे पर शिवाजी यादव जी ने लिखा, उत्तर प्रदेश के योगी के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह के इशारे पर पिछड़ों दलितों के घरों को जलाया गया, मारा गया, आग लगाया गया, यह गलत है। इतना ही बोल क्या दिया, मोती सिंह ठाकुर के जाति के यशों ने बिना किसी के तहरीर दिए स्वयं वर्दी का धौंस दिखाते हुए ब्लॉक प्रमुख शिवाजी यादव के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया। और एफआईआर दर्ज ही नहीं किया गया, इन लोगों को खोजना शुरू कर दिया गया। कल्पना करिए, यह है उत्तर प्रदेश का आतंक राज, यह है उत्तर प्रदेश का गुंडा राज। जब पीड़ित परिवार छटपटा रहा है, भैंसें जल गई, गाय जल गई, मर गई पशु, और पीड़ित परिवार, किसान परिवार अपनी आवाज को लेकर पुलिस प्रशासन के सामने जाती है, तो उल्टे यही देवसरा का ठाकुर यशो उठा करके किसानों को सीधे जेल के शिक्षों में बंद कर देता है। किसानों को बंद कर देता है, आवाज उठाने वाले समाजी सेवियों को, नेताओं को एफआईआर में निरुद्ध कर देता है, लेकिन यह अपराधियों के खिलाफ खुला छूट देता है। मैं आज सरदार सेना के अध्यक्ष के हैसियत से बुलेटिन 8 PM पर यह बात रखता हूं कि 2-3 दिनों के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हजारों सरदार सैनिक पहुंचेंगे और डीएम और एसएसपी कार्यालय को घेर लेने का काम करेंगे। इससे पहले हम राज्यपाल से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मिलने का समय मिला, मुलाकात हुई, न्याय मिला तो ठीक, नहीं तो मैं दावे के साथ कहता हूं, समझ लेना न्याय के लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े, ये पिछड़े समाज के लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। चाहे दलित के साथ हो, पिछड़े के साथ हो, अल्पसंख्यक के साथ हो, अब हम उतरेंगे, लड़ेंगे और मनुवादियों को औकात में लाएंगे। तैयार रहना, ऐ पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों, तैयार रहना। अब इनको औकात में लाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा, तन मन धन, और एक शब्द बोलता हूं, अगर हमारे माताओं बहनों पर अत्याचार करोगे तो शस्त्र भी उठाएंगे, याद रखना। अगला सवाल है, जरा सोचिए, हमीरपुर में, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दलित बच्चों को निर्वस्त्र करके गलती क्या है? सामंतवादियों के बच्चे जा रहे थे, दलित बच्चों को रास्ते में चल रहे थे, ये साइड नहीं हो पाए, गाली दे दिया। दलित बच्चों ने कहा, काहे गाली दे रहे हो, हमें आपका हार्म सुनाई नहीं दिया। इतना हुआ कि सामंतवादियों ने दलित बच्चों को उठा ले गए। इन सामंतवादियों ने ले जाकर के अपने घरों पर बच्चों को निर्वस्त्र कर दिया। 14 साल के लगभग उन बच्चों को, दलित बच्चों को निर्वस्त्र करके उनके प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से, धारदार ब्लेड से वार कर दिया। इन बेईमानों ने, सामंतवादियों ने, अरे शर्म करो। हमीरपुर जनपद में, उत्तर प्रदेश के जंगल राज में
योगी के जंगल राज में दलित बच्चों की प्राइवेट पार्ट पर ब्लेड से काट दिया गया, ब्लेड से वार कर दिया गया। अब भी यदि योगी सरकार को लगता है कि उसका यही राम राज्य है, तो दावे के साथ कहता हूं कि इस राम राज्य को उखाड़ फेंकने में अब हम लोग देरी नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए आज दलित पिछड़ों का आवाज बुलेटिन 8 PM, आज मुसलमानों की आवाज बुलेटिन 8 PM इस बात को मजबूती से उठा रहा है और हर हाल में उठाएगा ही नहीं, जरूरत पड़ी तो बनारस से लेके दिल्ली तक एक करके नाप देने का काम भी बुलेटिन 8 PM करेगा। क्या किया था दलित बच्चों ने? अरे सवर्णों से सवाल कर देना, गुनाह यदि है तो यह गुनाह हम 1000 बार करेंगे। ब्राह्मणों से सवाल कर देना, यदि गुनाह है तो यह गुनाह हम 1000 बार करेंगे। मनुवादियों से सवाल करना, यदि गुनाह है तो यह गुनाह हम 1,00,000 बार करेंगे। और आने वाले हैं प्रतापगढ़, देखता हूं कितने मनुवादी आते हैं सामने, देखता हूं क्या कर लेते हो मेरा। अगला सवाल है प्रतापगढ़ में ही दूसरे दिन आधा दर्जन लोगों पर सामंतवादियों ने, ठाकुरों ने, पिछड़े समाज के लोगों पर हमला कर दिया, मौत भी हो गई एक की। अब भी सरकार को पता नहीं, अब भी वही प्रशासन लिपापोती कर रही है। तो सवाल तो बनता है, ऐ पिछड़े समाज के लोगों, खासकर कुर्मी समाज के लोगों, तुमने ही लुटेरी सरकार को बनाया, तुमको राम राज्य चाहिए था, लो यही राम राज्य है। लो, तुम्हारे गुलाम नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य लाया है, तो भुगतो, यही राम राज्य है जो तुमको तुम्हारी हंस तक पहुंचा रहा है। अब क्यों चिल्लाते हो? सवाल है। तो अब राम राज्य तुम लाए हो तो राम राज्य को दफन करना पटेलों तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। इसलिए बुलेटिन 8 PM सवाल करता है, पटेलों और मौर्यों के, पिछड़ों के लोगों ने ही इस भोगी सरकार को वोट दिया, इस बीजेपी सरकार को वोट दिया, और इस बीजेपी सरकार को वोट देके घंटा बाबा को मुख्यमंत्री बनाया, जिसके न बेटी है न बेटा है। तो जिसको पता ही नहीं दुनिया क्या है, उसको जब आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, राम राज्य चाहिए तो भुगतना पड़ेगा। सवाल करता हूं प्रतापगढ़ शासन से, योगी राज के प्रशासन से, कि देखता हूं जेलों में कितना दम है आपके, देखता हूं जेल में कितना दम है आपके। लाखों लोगों के लिए जेल बनवा लेना, जेल को अब थोड़ा बड़ा कर लेना, जेल कहीं छोटा न पड़ जाए, इसलिए बुलेटिन 8 PM पर आज ये बुलेटिन 8 PM पर पिछड़ों की आवाज, दलितों की आवाज, मुसलमानों की आवाज, देखते हैं तुम्हारे जेल में कितना दम है। इसलिए न्याय के लिए किसी भी हद तक आना होगा, अब तो आएंगे। आज इस लाइव को इतना शेयर करिए, बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि इन गुंडाराज के प्रशासन के लोगों तक पहुंचे। प्रतापगढ़ से लेकर
योगी राज के शासन अंड भक्तों, गीदड़ भक्तों, गोबर भक्तों और जालिम संघियों के पास ये लाइव, ये बुलेटिन 8 PM पहुंचे। ये सवाल है आज बुलेटिन 8 PM पर उठी आवाज, आज वंचितों की बन गई है आवाज, आज मुसलमानों की बन गई है आवाज, पिछड़ों की बन गई है आवाज। देखता हूं ऐ जालिमों, इस आवाज को दबाने के लिए तुम कौन सा हथियार का उपयोग करते हो, देखता हूं। इसलिए पहले सीधे रास्ते चलेंगे और तुम जब नहीं सुनोगे तो जिस रास्ते तुम चलना चाहोगे, जिस रास्ते तुम सुधरोगे गोबर भक्तों, उस रास्ते हम तुमको सुधारेंगे। आज ये सवाल है। अगला सवाल ओबीसी के अंड भक्तों से है, ओबीसी के चाटुकार गुलाम नेताओं से है, जो पिछड़े समुदाय के, दलित समुदाय के नेता जो समर्थन दे करके भाजपा की सरकार केंद्र में और राज्य में चलाने का काम कर रहे हैं, उन गुलाम नेताओं से भी सवाल है। सवाल है नीतीश कुमार आपसे, आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से केंद्र में सरकार चला रहे हैं, राज्य में सरकार चला रहे हैं। आप कहते थे हम समाजवादी हैं, आप कहते थे हम लोहियावादी हैं। कहां गया आपका जयप्रकाश नारायण का मोमेंट, कहां गया आपका समता वाला मोमेंट? मैं सवाल करता हूं अनुप्रिया पटेल से, अनुप्रिया पटेल जी, आवाज सड़कों पे उठाने से काम नहीं चलेगा। सदन में भी आप आवाज तो उठाती हैं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। एक तरफ सामंतवाद को समर्थन देकर आप लोग मजबूत करते हो, दूसरे तरफ पिछड़ों और दलितों को मूर्ख बनाने के लिए संवेदना प्रकट करते हो। ऐसी संवेदना को हम लात मारते हैं। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM पर सरकार से सवाल के साथ साथ गुलाम पिछड़ों के नेताओं से भी उतना ही सवाल है जितना सरकार से सवाल है। आज अनुप्रिया पटेल जी, आपके कारण उत्तर प्रदेश में योगी सरकार चल रही है। आपके मिलने के कारण 12% पटेलों की और केशव प्रसाद मौर्य आपके कारण, स्वामी प्रसाद मौर्य आपके कारण योगी सरकार चल रही है। पिछड़ों के, ओबीसी के वोट को दिलाने का काम, ओबीसी के वोट का सौदा का काम आप लोगों ने किया है। इसलिए अब ओबीसी का अधिकार यह केंद्र सरकार खा रही है। कब बोलोगे? अरे गुलामों, नहीं बोलोगे तो अब आए यदि क्षेत्र में तो अब जूतों पड़ेंगे। और मैं बुलेटिन 8 PM पर पिछड़े समुदाय के लोगों से गुजारिश करता हूं कि अब जब ये अंधभक्त, ये योगी और मोदी के गुलाम पिछड़े नेता आपके यहां जब आवें तो इनसे सवाल करो कि सड़क पर बात करने के बजाय सदन में बात करो। और तो और यदि वास्तव में न्याय चाहते हो तो सरकार से समर्थन वापस लो, सरकार इन प्रकारे गिराओ। ऐ पिछड़ो, चाहे तुम बीजेपी के कारण ही विधायक और मंत्री बने हो तो तुम, यदि दम है तुम में, तुम पिछड़ों दलितों की भलाई चाहते हो तो तुम आज कहो कि हम सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, हमें ऐसी विधायकी, ऐसी मंत्री नहीं चाहिए, हम लात मारते हैं। यदि ये नेता ऐसा नहीं करते तो ऐ पिछड़ो, इन नेताओं को लात मारो। अब वक्त आ गया है कि आप इन भाजपा वालों को गर्त में मिलाओ। इसलिए बुलेटिन 8 PM आवाज उठाता है। ऐ मेरे प्यारे साथियों,
ऐ मेरे प्यारे साथियों, ऐ मेरे दलित पिछड़े माइनॉरिटी के लोगों, इस आवाज को और शेयर करो, इतना शेयर करो कि कई हजार के रूप में मनुवादियों के कान में घुस जाए और इनका ब्रेन हेमरेज हो जाए इस आवाज को सुन के। इसलिए मजबूती से आप ही हमारी आवाज हो। सवाल है, ओबीसी के गुलाम नेताओं, तुमको शायद पता है कि नहीं, मेडिकल के पीजी की भर्ती में यानी एमडी एमएस की भर्ती के लिए डीएम के भर्ती में ओबीसी का कोटा खत्म कर दिया गया है। लगभग 3 साल में 10,000 से ज्यादा ओबीसी के लोग डीएम, एमडी और एमएस ओबीसी कोटे से बनने का काम करते थे। मोदी सरकार ने पूरी तरीके से ओबीसी का पीजी का कोटा खत्म कर दिया, मेडिकल में पीजी का कोटा खत्म कर दिया। कहां गए नीतीश कुमार? आपने बीजेपी को जितवाया है बिहार से। कहां गई अनुप्रिया पटेल? आपने उत्तर प्रदेश से बीजेपी को जितवाया है। केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद, तुम लोगों ने जितवाया है। ये सवाल है आज, कब तक इन मनुवादियों के पैर को चाटते रहोगे? कभी 69,000 भर्ती, जब शिक्षकों की बात होती है तब अधिकार समाप्त कर देता है ये लोग। अब आदेश आया है कि ओबीसी का पीजी का ओबीसी कोटा समाप्त कर दिया गया। आखिर कैसे होगा ये? अब सवर्ण राज हावी है, अब मनुवाद हावी है। अब 70 साल पीछे दलितों पिछड़ो, तुम झांक के देखना, तुमको 70 साल पीछे ये लोग उठा ले गया है। कौन ले गया? ये तुम्हारे नेता, जिसको जाति के चक्कर में तुम चुनते हो। इसलिए आज बुलेटिन 8 PM ये आवाज उठाता है, जात से जमात में आओ, जात का नशा छोड़ दो। धर्म और जात की जो अफीम है तुमको बर्बाद करने का काम कर रहा है, तुम्हारे नेता तुम्हें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसलिए बुलेटिन 8 PM ये आवाज उठाता है। बुलेटिन 8 PM जागरूकता की आवाज है। दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, तुम्हारे अधिकार की आवाज है। कोरोना काल में आंदोलन को जन्म देना होगा। कोरोना काल में भी अपने आंदोलन को जन्म देना होगा और इस मनुवादी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। इसलिए सवाल है आज कि पिछड़ों के वो नेता, जो लोग दलितों के वो नेता, जो लोग पिछड़ों दलितों की बात तो करते हैं, लेकिन पिछड़ों दलितों के तरफ से जाकर के मनुवादी पार्टी का समर्थन भी करते हैं। ऐसे लोगों को आप लोग एकजुट होकर बोलो कि ये लोग मनुवादी पार्टी से अपना हाथ खींच लें, मनुवादी दलों से ये लोग अपना हाथ खींच ले, नाता तोड़ दें, तब जाकर के ये औकात में आएंगे। अगला सवाल है मोदी सरकार से। ये सवाल बड़ा खतरनाक है। इस सवाल का जवाब अंधभक्तों के पास शायद नहीं है। पता है आप लोगों को, संकट में प्रवासी मजदूर हैं। मजदूर है कौन? कोई ठाकुर बाभन का बेटा मजदूर नहीं है। मजदूर है दलित का बेटा, मजदूर है पिछड़ा का बेटा, मजदूर है मुसलमान का बेटा। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐ 90% वालों, तुम्हारे हक अधिकार को भी मार के खा रहा है ये, और तुम्हारे जिंदगी को भी मारने का काम मोदी और योगी मिलके कर रहा है। और तुम्हारे जिंदगी को मारने का काम तुम्हारे पिछड़े दलित नेता कर रहे हैं। इसलिए आज सवाल है,
आज सवाल है, आंदोलन की कर लो तैयारी। ऐ पिछड़े दलितों, तुम्हारी संख्या है इन मनवादियों से बहुत ज्यादा भारी। कर लो आंदोलन की तैयारी, नहीं तो मरते जाएंगे हमारे लोग। कोरोना काल अब पड़ गया है हमारे लोगों पर भारी। बड़ी बेचैनी है यारो, बहुत तकलीफ है, आंतरिक वेदना है। आर.एस. पटेल जिंदा रहे ना रहे ये कोई गम नहीं है। मेरे कुर्बानी से अगर दलितों पिछड़ों का पूरा भागीदारी मिल जाए तो आर.एस. पटेल कुर्बानी के लिए तैयार है। इसलिए आंदोलन की चेतावनी देता हूं कि अब आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। आंदोलन का वक्त आ गया है, आंदोलन का समय आ गया है। देश अब कुर्बानी मांगती है। अब बिना कुर्बानी दिए कोई आजादी नहीं मिलता। आजादी हमेशा कुर्बानी में पलती है। इसलिए उस कुर्बानी को देने के लिए ये आपका बेटा, ये आपका भाई तैयार है। बस आप तैयार हो जाओ। ऐ पिछड़ो दलितों और मुसलमानों, आप तैयार हो जाओ। आपकी आजादी के लिए, आपको आगे अधिकार के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आर.एस. पटेल पूरी कुर्बानी के लिए तैयार है। सवाल है मोदी सरकार से, सवाल है संकट में प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे ट्रेनों में दम तोड़ रहे हैं। कहां हो रे मोदी सरकार? अरे तुम्हारे पास तो न बेटी है न बेटा है। तुम क्या जानोगे इस देश के लोगों के बच्चों का दर्द? सवाल है, सवाल है। आज श्रमिक ट्रेनों में बद इंतजामी का इतना हद पार हो गया है कि मुजफ्फरपुर में एक महिला अपने बच्चे को सहित ट्रेन में मौत के घाट उतर गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक महिला और बच्चे ट्रेन में ही मर गए। भूख भूख चिल्लाते रहे, पानी पानी चिल्लाते रहे और 6 दिन न पानी मिला न खाना मिला। वो मजदूर माँ बेटा मर गए। लानत है मोदी तुम्हारे चाटुकारिता पर, लानत है पिछड़ो तुम्हारे नेतृत्व पर। मर जाना चाहिए तुम लोगों को जो इस देश के लिए काल बन गए हो। ऐ पिछड़े नेताओं, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सवाल है, एक तरफ पैदल चलते चलते मर रहे हैं, दूसरे तरफ ट्रेनों में चलते चलते मर रहे हैं। भीषण गर्मी और भूख प्यास से लोग बेहाल हैं, मर रहे हैं। दिल्ली और गुजरात से अपने गांव के लिए आने वाली ट्रेनें पूरी तरीके से लोगों के लिए मौत का सब्र बन गया है। हद तो तब हो जाती है, कल्पना करिए, सोचिए हमारे आपके घरों का बच्चा यदि इस हालत में हो तो क्या गुजरेगी आप पर। दिल पे हाथ रख के पूछना, हाथ रख के पूछना कि आपके बच्चों के साथ, आपके परिवार के लोगों के साथ ये हो तो क्या होगा। इन बेशर्मों को पता नहीं है। ट्रेन चलती है मुंबई से गोरखपुर के लिए, चली जाती है उड़ीसा। ट्रेन चलती है बेंगलोर से गोंडा के लिए, चली जाती है गाजियाबाद। इससे बुरा दिन भारत को और क्या देखना होगा। इन कमीने दलाल नेताओं के कारण भारत की बर्बादी का हालत है। कल्पना करिए, आज बनारस रेलवे स्टेशन पर आकर के भूख भूख चिल्लाते चिल्लाते ट्रेन के अंदर ही मौत हो गई। मोदी, आपका संसदीय क्षेत्र है,
आप देश के प्रधानमंत्री हो, तनिको शर्म आती है? नहीं आती है। कैसे आएगी? आपके पास आपकी आंसू तो मर गई है, आंखों में तो पत्थर आ गया है, कैसे दर्द याद आएगा? आप संग से आए हो, आपके अंदर आंखों की पानी मर गई है, कहां से आएगा? सवाल है, रूपाणी सरकार से सवाल है। चलिए गुजरात में, गुजरात सरकार से सवाल है। सॉरी, पहले मोदी सरकार की एक कहानी और जान लीजिए। वह सुप्रीम कोर्ट, वही सुप्रीम कोर्ट जो जब प्रशांत भूषण ने इस देश के मजदूरों के लिए जनहित याचिका दाखिल किया, जब देश में मजदूरों को आवश्यकता थी, जब लोग जिंदा थे, जब लोगों को जरूरत थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। जनहित याचिका को यही सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। और आज वही सुप्रीम कोर्ट अब भारत की सरकार को और राज्य सरकारों को कदम उठाने की वकालत कर रही है। अब वही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि केंद्र और राज्य सरकारों में बहुत खामियां हैं। अरे सुप्रीम कोर्ट, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादी है। मैं कहता हूं ये आवाज जब उठानी थी तब कहां थे? तब मोदी सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे। आज जब देश के लोग मरने लगे तब आवाज निकलती है सुप्रीम कोर्ट की। कहां थे इतना दिन? 2 महीने हो गए, 2 महीने में हजारों मजदूरों की मौत हो गई, तब याद आता है आपको मजदूरों का दर्द? डूब मरना चाहिए। हम कहां हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें कब करना चाहिए? जब हमारे देश के प्रमुख लोगों को यह अंदाजा नहीं होगा तो देश की हालत और बुरा होगा। जरा सोचिए, कोर्ट ने कहा भारत और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम नाकाफी है, अपर्याप्त है, खामियां से भरे पड़े हैं। यह सवाल माननीय सुप्रीम कोर्ट महोदय आपको पहले याद नहीं आई? 2 महीने बाद क्यों याद आई? अब क्यों याद आई? यह सवाल आपसे भी है। आगे कोर्ट ने कहा प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में यात्रा, आश्रय, भोजन, जीवन के दवाइयों की सुविधा सरकार की जिम्मेदारी है। इतना दिन क्यों चुप थे आप महोदय? क्यों चुप थी सुप्रीम कोर्ट? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। आज यह आवाज सुप्रीम कोर्ट पर भी हमें उठाना पड़ेगा। ऐ दलित पिछड़ो, यह सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादी हो गई है। यह आवाज हमें आपको सुप्रीम कोर्ट के से भी करना पड़ेगा, हमें आपको सरकार से भी करना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से गुरुवार तक इस मुद्दे पर पर्याप्त जवाब मांगा है, यानी कल तक। संभव है कि केवल दिखावा है? इस देश के लोगों को मारने का एक नया नाटक तो नहीं? दाल में काला है, हमें समझना पड़ेगा। इसलिए आज दर्द से करा रहा है पिछड़ों का जीवन। आज सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने तो पहले से ही आवाज उठाया है। गुजरात हाई कोर्ट ने रूपाणी सरकार के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। रूपाणी सरकार को चेतावनी भी दिया है। उसी मोदी मॉडल, उसी गुजरात मॉडल जिसको दिखाकर, जिसका सपना दिखाकर मोदी ने देश पर कब्जा किया, देश के साथ धोखा किया। इस धोखेबाज के गुजरात मॉडल की पोल आज भी हाई कोर्ट खोल रहा है। इसलिए हमें सवाल करना होगा। कोर्ट ने कहा
कि कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाओ। कोर्ट ने कहा गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों को व्यवस्था दो। कोर्ट ने कहा नर्स और डॉक्टरों को जरूरत पीपीई किट दो, स्वास्थ्य कर्मियों को इंस्ट्रूमेंट दो। और कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट गुजरात ने कहा, अगर सरकार नहीं कर पाती, अब डॉक्टरों से हम खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, डॉक्टरों को हम यानी सुप्रीम कोर्ट स्वयं डील करेगी। यह हाई कोर्ट ने कहा। इससे बड़ा दुर्दिन इस देश के लिए और क्या होगा कि जो काम सरकार को करनी है उस पर अब कोर्ट करेगा। काश हाई कोर्ट गुजरात की तरह उत्तर प्रदेश की भी हाई कोर्ट करती। और कहा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा इस महामारी के संकट में अपोलो, जायडेंस, डायमंड, ग्लोबल हॉस्पिटल, आनंद सर्जिकल और यूएन मेहता जैसे जो गुजरात के बड़े हॉस्पिटल हैं उस पर सरकार, उस पर कमांड करके, जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उस पर सरकार उसको कमांड करके, अधिग्रहण करके गरीबों का, मजदूरों का, कोरोना पीड़ितों का इलाज क्यों नहीं कराती, उसको अधीनस्थ क्यों नहीं करती ये सरकार। तो असल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे गुजरात की हो, चाहे देश भर की सरकार हो, यह व्यापारियों की सरकार है, यह मनवादियों की सरकार है, यह देश के अमीरों की सरकार है। अब हमें आपको अपनी आवाज को और मजबूत करना पड़ेगा, हमें आपको सफर को बढ़ाना होगा। और ये शुरुआत अब हम लोग उत्तर प्रदेश से शुरू करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से ये आवाज शुरू करने जा रहे हैं और देखते हैं मनवादियों को कितनी ताकत है। अब पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों, अल्पसंख्यकों की आवाज अधिकारों को लेकर बुलंद होकर रहेगी। चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे चंदौली हो, चाहे हमीरपुर हो, अब प्रदेश के कोने कोने में हम सड़क पर उतरकर इस सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। और आप सबका साथ चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। आप सबसे अपील है कि जो आ सकते हैं वो आइए, जो सोशल मीडिया चला सकते हैं सोशल मीडिया चलाइए, जो ताकत बढ़ा सकते हैं वो ताकत बढ़ाइए। आपके ही सहयोग से हम समाज सुधारेंगे, आपके सहयोग से हम आपके अधिकारों की लड़ाई मजबूती से खड़ा करेंगे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल से समय लेने जा रहे हैं। समय दिए मुलाकात के लिए तो मुलाकात करूंगा, न्याय की बात रखूंगा, नहीं दिए तो सड़कों पर उतरूंगा। कोरोना पॉजिटिव अपडेट, भारत में अब तक 1.5 लाख से ज्यादा 1,51,767 कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और 24 घंटे में 6387 कोरोना पॉजिटिव 24 घंटे के अंदर, और 24 घंटे के अंदर इतनी हालत खराब है। अब तक मौतों की संख्या 43,4337 है और अब तक का मौतों का 24 घंटे में सबसे ज्यादा रेशियो है। 170 कोरोना से मौत हुई है देश में कोरोना के कारण। ये कोरोना लाया मोदी सरकार ने है, कोरोना लाया मोदी सरकार ने है। मोदी सरकार मनवादियों, सामंतवादियों की सरकार है। ये गरीबों को मारने की हो सकती नई चाल। फिर मिलेंगे कल बुलेटिन 8 PM पर। देखते रहिए बुलेटिन 8 PM। मैं अपने दर्शकों के लिए आपकी आवाज बनकर लगातार आपके बीच में आता रहूंगा।
देखते रहिए बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM वाले हमारे पेज को लाइक करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए, मित्रों को भी शेयर करिए, लोगों से अपील करिए कि यह बुलेटिन 8 PM आपकी आवाज बुलंद करता है। यह बुलेटिन 8 PM आपके लिए और देश के लिए जरूरी है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के कहता हूं, आप बुलेटिन 8 PM वाले इस पेज को शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए। हमारा यूट्यूब चैनल है वंचित विजन। वंचित विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए। वंचित विजन, वंचित विजन इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए। यह बनेगा आपका आवाज, हम लड़ेंगे आपकी लड़ाई। आपने हमें सुना, अब आप सबसे लेते हैं आज विदा। कल मिलेंगे फिर रात 8 बजे बुलेटिन 8 PM। देखते रहिए। नमस्कार।